नमस्कार, एक पॉइंट उन्होंने आपका स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कक्षा 10 के लिए सिलेबस कैसा है, क्या क्या पढ़ेंगे अपन उसमें। तो आज से अपन शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ क्या होती है? ऐसी संख्याएँ जो यहाँ पर सामने बोर्ड पर लिखी हुई देख लीजिए कि जो नेचुरल प्राकृत संख्याएँ, जिसमें कौन कौन शामिल हो? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएँ शामिल हो। ऐसी संख्याएँ जिनमें प्राकृत संख्याएँ भी आती हो, 1, 2, 3 वाली संख्या जो कहते हैं अपन, वो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहलाती है, वो आती हो। उसके बाद होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएँ, जो नेचुरल नंबर है अगर उसमें 0 जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? होल नंबर बन जाती है, यानी कि पूर्ण संख्याएँ बन जाती हैं। उसके बाद इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्याएँ। इंटीजर क्या होते हैं? माइनस से लेकर और प्लस तक की। ये तो केवल नेचुरल नंबर क्या आती है? प्लस 1, 2, 3। होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3। लेकिन इंटीजर क्या हो जाएंगे? माइनस से लेके इन्फिनिट तक, जिसमें 0 भी शामिल होगा, यानी कि अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं जिनमें 0 भी शामिल हो। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, पूर्णांक संख्याओं में न तो रूट वाली आएगी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, रूट वाली आते क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। और अगर बट्टे वाली आ जाएगी तो वो किस में आ जाएगी? परिमेय में आ जाएगी। तो इसमें कैसे आएगी? 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3 वाली संख्याएं आएगी। और रेशनल दिशा के परिमेय में क्या आएगा? बटे वाली संख्याएं आती है। भिन्न वाली 1/2, 3/2, 5/2 वाली संख्याएं परिमेय होती है। और अपरिमेय में क्या होती है? रूट वाली, √2, √3, √5 ऐसी वाली। उसके बाद ये जितनी भी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है, 4, 5, 1 होल नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, 2 नंबर पे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, तीसरे नंबर पे इंटीजर यानी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, चौथे नंबर पर रेशनल यानी परिमेय संख्या, 5वें नंबर पे इरेशनल या अपरिमेय संख्या। ये जो पांचवें है वह जिसके अंदर आती है वह रियल नंबर कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे रियल नंबर क्या है। इनके अलावा अपने पास एक काल्पनिक संख्याएं आती है जो रूट के अंदर माइनस लगा के आ जाती है, वो जैसे √-3, √-2, ये क्या है? काल्पनिक है। और एक आती है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये 2 प्लस माइनस रूट के अंदर -3 दोनों साथ में आ जाए, ये और ये, तो ये क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी रियल नंबर के अंदर शामिल नहीं की जाती है, ये रियल नंबर के अंदर शामिल नहीं होती। केवल जो इधर इधर वाली है ये 5, यही रियल नंबर के अंदर आएगी। तो आपको रियल नंबर समझ में आ गया होगा। अब अपन प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। आपने छोटी क्लासों में HCF LCM निकालना सीखा ही है, तो इस 10th क्लास में अपन मैथमेटिक्स में इस बार जो HCF है वो निकालना सीखेंगे अलग तरीके से। वो तरीका क्या है वो अपन प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में देखेंगे। और जिस प्रकार से आपने छोटी कक्षाओं में HCF और LCM निकाला है उस तरह से अपन नहीं निकालेंगे, कुछ अलग नया ढूंढेंगे, क्योंकि बड़ी कक्षा है तो तरीका भी बड़ा होना चाहिए, नया होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। क्योंकि छोटी कक्षाओं में एक साधारण सिंपल तरीके से निकाला जाता है, यहाँ पर भी ऐसी तरीका सिंपल ही है, लेकिन वो अलग तरीके से एक स्टैंडर्ड बढ़ गया है कि आप 10th में आ गए हो तो आपको अलग अलग तरीके पता होने चाहिए कि अपन किस प्रकार से इनको निकाल सकते हैं। तो आगे अपन रियल नंबर आपने समझ लिया, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद अपन शुरू करेंगे अपना प्रश्नावली 1.1। उसके बाद उसको समझेंगे कि अपने प्रश्नावली 1.12 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन परिमिका, या प्रेमिका नहीं है, परमेयिका है ये, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, आप प्रेमिका नहीं है, परमेयिका है। हिंदी में क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन परमेयिका, और इंग्लिश में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या काम आएगी? अपने HCF निकालने के काम में ली जाती है, इसका स्टेटमेंट है। और HCF निकालने की जो मेथड है उसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वो आगे आएगी। इससे पहले अपन इसको समझ लेते हैं। ये क्या कहती है? यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे बोर्ड पे कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर यानी कि दिए गए धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से? A और B, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R सेटिस्फाइंग, यानी कि क्या करा ये कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से दे रखे हैं? A और B, वह अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q तथा विद्यमान हो किसमें? यानी कि वो ऐसे समीकरण को संतुष्ट करते हैं जैसा कि समीकरण लिखी हुई है A = BQ + R, यानी कि जो AB जो गिवन इंटीजर है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, अपने दिए गए धन पूर्णांक है A और B, वह इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। किसको? इस समीकरण को। और ये क्या है? अद्वितीय पूर्ण संख्या Q तथा R विद्यमान होती है किसमें?
इस समीकरण में एक किसी से दो इंटीजर दे दिए अपने लिए, मान लीजिए ए और बी, उनके लिए कोई संख्या क्यू और आर क्या होती है, अद्वितीय होती है, तथा ये जो ए बी है जो अपने पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, वो क्या करते हैं, इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यदि क्यू और आर क्या हो, इस समीकरण में विद्यमान हो तथा कौन से हो, यूनिक यानी कि अद्वितीय होते हैं, तथा आर का मान किस किस के बीच में होता है, 0 के बराबर या उससे बड़ा और बी से छोटा। बी क्या है यहाँ पर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, जैसा कि यहाँ बी दे रखा है। वैसे हिंदी में देख लीजिए आप कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी, ए और बी होने पर कुछ ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान होती है। कौन सी, क्यू तथा आर विद्यमान होती है तथा वह निम्न समीकरण को संतुष्ट करती है। यानी कि अगर दो धन पूर्णांक ए और बी वो इस प्रकार होंगे कि वो इस समीकरण को संतुष्ट करें तथा इस समीकरण में जो क्यू और आर है वो क्या होती है, अद्वितीय होती है और पूर्ण संख्या। अद्वितीय मतलब कि इनके अलावा जो समीकरण है उसमें कोई दूसरी नहीं आ सकती। अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि इनके अलावा कोई दूसरी नहीं हो, यानी कि इसको जैसे ए को इसी फॉर्म में लिखा जाए, इसके अलावा दूसरी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि बी के साथ क्यू आएगी वो क्या होगी, अद्वितीय होगी, यानी कि ये नंबर आएंगे, इसके अलावा दूसरे नंबर नहीं आ सकते हैं। वैसे आर भी अद्वितीय होगा। तो यहाँ ए बी क्यू और आर क्या है इसके बारे में जानते हैं अपन। जहाँ पर ए क्या है, डिविडेंड यानी कि भाज्य है, बी क्या है, भाजक यानी कि डिवाइजर है। भाजक का मतलब जिससे भाज्य तो होता है जिसमें अपन भाग देते हैं यानी कि जिसको डिवाइड करते हैं, और बी क्या होता है जिससे अपन डिवाइड करते हैं, वो हो जाता है भाजक। और क्यू होता है भागफल, क्वोशिएंट। जैसे अपन मान लीजिए अपन से कहा जाए कि आप 10 में 5 का भाग दीजिए, तो अपन क्या करेंगे, 2 बार देंगे, और ये 0 0 भाग कितनी बार गए, 2 बार। तो ये जो 10 है वो तो क्या है, भाज्य है, क्या है वो, भाज्य यानी कि डिविडेंड है। वो भाजक क्या हुआ यहाँ पर 5, ये क्या है, भाजक है। तथा भागफल क्या हो गया, ये ऊपर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, भाग, या तो ऊपर लिख देते हैं या इधर लिख देते हैं, ये क्या होगा, भागफल। और जो नीचे यहाँ पर जो बचता है वो क्या कहलाता है, शेषफल या रिमाइंडर। तो अपन इसको ए को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो लिखेंगे डिवाइजर की में यानी कि भाजक की में, क्यू भागफल की में यानी कि क्वोशिएंट में, और आर किस में, रिमाइंडर के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ पर क्यू और आर क्या है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं, और ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि धनात्मक पूर्णांक जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। और क्यू और आर क्या है, अद्वितीय संख्या है, और आर का मान 0 के बराबर या बड़ा और बी से छोटा। बी क्या है यहाँ पर, दूसरा जो दिया हुआ धन पूर्णांक है। और यहाँ पर ए किससे बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा, ये बात ध्यान रखिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अपन चलते हैं, तो इसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद अपने पास आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम। जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो किस पे बेस्ड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है। अपन बहुत सी बार क्या करते हैं, बहुत से डिफरेंस नहीं कर पाते अपन कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक ही मान लेते हैं बहुत सी बार, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्योंकि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो तो क्या है, थ्योरम है, और जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वह एचसीएफ ज्ञात करने के जो मेथड है, जो विधि है, उसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं अपन। जो किस पे बेस्ड होती है, किस पे आधारित होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होती है, और ये एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है जिसका नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यहाँ पर अपन जो अपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, थ्योरम है, और उसके क्वेश्चन अपन किससे करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम से करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल से आराम समझ में आएगा। यहाँ पर दिया गया है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। एचसीएफ का मतलब क्या है, होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर इसने कहा है हिंदी में क्या हो जाएगा ये कि 4052 तथा 12576 का यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मैं आपको यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में एक दो चीज़ और बताता हूँ कि जैसा कि अपन ने पिछली बार देखा था
कि कौन सी इक्वेशन थी, a = bq + r। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होगा, जो इक्वेशन देखी थी अपन ने किसमें, लेमा में, यूक्लिड डिवीजन लेमा में, a = bq + r, जहाँ पर क्या r क्या था, रिमाइंडर। तो अपन को इन दोनों जो संख्याएं हैं उनको तब तक सोल्व करना है जब तक कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो कैसे सोल्व करते हैं अपन इसको, इस एग्जाम्पल जो दे रखा है इसको लिख लीजिए, इसको आगे अपन सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि रिमाइंडर 0 कैसे लेके आएंगे अपन, कब तक सोल्व करेंगे और कैसे सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो अपन अपने पास संख्या दे रखी है, एक तो दे रखी है कौन सी, एक तो है 4052 एंड कितने 12576, यही है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो वैसे इक्वेशन में मैंने कहा था कि a किससे बड़ी है, b से, तो कि a किसको मानेंगे, जो बड़ी है उसको, b किसको मानेंगे, जो छोटी है उसको। तो उस फॉर्म में लिख देंगे, उस रूप में लिखेंगे अपन 4052 इंटू, अब क्या लिखें, तो जैसा कि अपन जानते हैं ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाजक। तो अपन इसमें भाग देंगे 4052 का, इसमें कितनी बार जाएगा, जैसे इसको 3 से करें 6, यानी कि 3 बार, कितनी बार, 3 बार, कितनी बार जाएगा, 3 बार। वो शेषफल में कितना बचा, जो नीचे बचता है वो क्या होता है, शेषफल। ये क्या है, भागफल और ये शेषफल। अब आगे कैसे लिखेंगे, यहाँ तक तो कर दिया अपन उस समीकरण की तरह। अब आगे इसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो ये और ये, यानी कि जो भाजक था वह और जो शेषफल था उसको लेंगे, इसको मानेंगे a वापिस और इसको मानेंगे b, फिर किस में भाग देंगे, 4052 में भाग देंगे 420 का, यानी कि 420 को अपन इसको 4052 को किससे डिवाइड करेंगे, 420 से, यानी कि 4052 को किससे डिवाइड करेंगे, 420 से। कितनी बार होगा, दीजिए भाग, मान लीजिए 4000 है ना, तो 8 बार देके 0 16, 9 बार देखिए, 9 से करिए 0 3780, यानी कि 9 बार, कितना जाएगा 3780, 9 टाइम्स चला जाएगा ये, तो कितना 2 7 और 2, कितनी बार, 9 बार, और रिमाइंडर कितना बचा 272, यानी शेषफल कितना 272। फिर वापस ऐसे इसको और इसको लिखेंगे, तो 420 को तो 272 और इंटू, अब क्या लिखें, 420 में किसका भाग देंगे, 272 का, कितनी बार, 1 बार, कितना बचेगा 8 4 1 148, क्या बचा रिमाइंडर, 1 बार गया प्लस 148। फिर वापस ये क्या है, भाजक और ये शेषफल, तो वापस लिखेंगे यहाँ 272 को a मानेंगे और 148 को b, फिर भाग देंगे अपन 148 में किसका, सॉरी 148 का भाग किस में देंगे, 272 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 4 2 और 1 124, इतना बचा, कितनी बार, 1 बार प्लस 124 रिमाइंडर। फिर वापस 148 को a 124 को b, तो 148 में अपन फिर भाग देंगे 124 का, कितनी बार, 1 बार, 4 और 2 24, कितनी बार, 1 बार प्लस 24, फिर 124, इसमें फिर 24 का भाग देंगे, 24 का भाग किस में देंगे, 124 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार देंगे, देखो 120 5 बार, कितना 120, कितना बचा 4, तो 5 बार प्लस 4, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, यहाँ तक लिखो। इसके आगे फिर अब लिखते हैं अपन, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, क्या हो जाएगा अब 24 4 इंटू, तो 24 में किसका, 4 का, कितनी बार, 6 बार, रिमाइंडर कितना है 0, तो क्या लिखेंगे 6 प्लस 0,
कितना है 6 प्लस 0। तो यहाँ पर अब देखिए आप, यहाँ पर r बराबर कितना आ गया 0। यहाँ पर क्या है r बराबर तो 0, b बराबर क्या है 4 और a बराबर क्या है 24 और ये क्या है q बराबर क्या है 6। लेकिन क्या ये a और b वही है कि जो दी हुई संख्या में है? नहीं, ये दी हुई संख्या के नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा अपने? इससे निष्कर्ष निकलेगा कि जो HCF है किसका 12,576 और 4,052 का, वो किसके बराबर है? HCF हो 24 और 4 के। और इससे पहले क्या निकाला था अपने जोड़ा? इसके पहले था जो भी इसके पहले थे जितने भी, उन सब के HCF जितने भी थे वो अपने जो डिवाइड किया है, आपने देखा वीडियो को रिवर्स करके देख, उन सब का HCF क्या आएगा 4 के बराबर आएगा। जो भी अपन ने डिवाइड किया है वो जोड़े में इसका a और b की संख्या के रूप में से लेते हुए, तो यानी कि जो HCF है 12,576 और 4,052 का कितना आएगा 4 आएगा। तो ऐसे निकालना है अपन को, वह जो आएगा शेषफल उसको मानना है b और जो भाजक आएगा उसको मानना है a, उसे सोल्व करते जाना है जब तक कि r क्या नहीं आ जाए 0 नहीं आ जाए। अपन अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन कर लेंगे इस प्रश्नावली के 1.1 के। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।